प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लेस कर चुके हैं, बहुत सारा बढ़ा चुके हैं और अपने ज्ञान की गहरी बातें परमेश्वर आपको सिखा चुके हैं और बुद्धि और समझ से परमेश्वर आपको बहुत सारा ऐसे ब्लेस कर चुके हैं। ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप सबके जीवनों में बहुत बड़े बड़े और अचंभे कामों को कर चुके हैं यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मांगते हो तो विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया। तो मैं आप सबके लिए विश्वास करती हूँ कि जो मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ वो आपके जीवन में हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के बारे में, कि जैसे संगति में लोग आते हैं, है ना, दुखी आते हैं, बीमार आते हैं, कोई हालातों में आते हैं, उनका मन बहुत चिंताओं में होता है, परेशानियों में होता है। लेकिन जब वो खुदावंद का वचन सुनते हैं आकर के परमेश्वर के भवन में आते हैं, या फिर कैसे भी उनको मौका मिलता है परमेश्वर के वचनों को सुनने का, तो कलीसिया वो वचन उनको क्या देते हैं? शांति देते हैं। हमने देखा है कई लोगों के जीवन में, कई लोगों से ऐसे सुना है और हम खुद भी इस बात के गवाह हैं कि जब जब हम खुदावंद का वचन सुनते हैं, चाहे हम कितने भी ऐसे दुखों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, हमारा मन बहुत ऐसे दुखी होता है, तो जैसे ही हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं वैसे ही क्या होता है, हमारे मन में बहुत सारी शांति आ जाती है, हमें बहुत ऐसे आनंद ऐसे फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। अगर ये जीवित नहीं होता कलीसिया, तो कैसे ये हमारे जीवनों में काम करता, है ना? हमारे जीवनों में कैसे काम कर रहा है? क्योंकि वचन जीवित वचन है और परमेश्वर का वचन कहता है ये परमेश्वर का सांस पाया हुआ वचन है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो जो सांस परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले में डाला, है ना, मिट्टी के पुतले में जो सांस परमेश्वर ने डाला, वही सांस परमेश्वर ने इस वचन में डाला। और ये वचन भी क्या है? जीवन का वचन। क्या है ये? जीवन का वचन। हम आज इस वचन के बारे में ऐसे सीखेंगे। लिखा है आदि में वचन था। यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं कि यूहन्ना ने सुसमाचार की पुस्तक को लिखा और यूहन्ना ने ऐसे पत्रियों को भी लिखा, है ना। तो हम देखते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में क्या था? वचन। शुरुआत में क्या था? वचन। और वचन क्या था? परमेश्वर के साथ। और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। शुरू में जब कुछ भी नहीं था, तो शुरू में क्या था परमेश्वर के साथ? केवल वचन। और आगे लिखा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो कुछ भी हम आज देखते हैं कलीसिया, जो कुछ भी इस संसार में हमें देखने में आता है, जो कुछ आपको दिखाई देता है, सब कैसे उत्पन्न हुआ है? सब वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है ना। लिखा है कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। क्या था? उस वचन में क्या था? जीवन। और वो जो जीवन है मनुष्यों के लिए क्या था? ज्योति। और ज्योति क्या काम करती है? ज्योति मार्ग को दिखाने का, रास्ते को दिखाने का क्या करती है? काम करती है। और ज्योति अंधकार को भी मिटाने का क्या करती है? काम करती है ना। अंधकार ज्योति के सामने टिक नहीं सकता, चाहे कितने सालों पुराना अंधकार वो ज्योति के सामने ऐसे टिक नहीं सकता। लिखा और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। तो हम देखते हैं कि ये किसकी बात हो रही है। आगे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 19
19 का हम पढ़ते हैं 11 से पढ़ते हैं। तो लिखा है, हम प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि प्रकाशित वाक्य वो पुस्तक है जो अभी भविष्यवाणी की पुस्तक है। अभी ये वाली पुस्तक जो है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि हम देखते हैं कि यूहन्ना को परमेश्वर क्या किया, यूहन्ना को परमेश्वर जीते जी ऐसे स्वर्ग में ऐसे ले करके गया, और आने वाली जो बातें हैं जो अभी घटी नहीं है उन बातों को सबको ऐसे यूहन्ना को क्या किया, ऐसे दिखाया। तो 11 में पढ़ते हैं, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं, और उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि कौन है वो परमेश्वर का वचन, वो है प्रभु यीशु मसीह, है ना। क्योंकि हम यूहन्ना की ऐसे सुसमाचार की पुस्तक में पढ़ते हैं कि वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ, देहधारी। देहधारी कौन हुआ, वचन। और वचन शुरू से परमेश्वर के साथ था। और ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पर लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं 13 को दोबारा पढ़ते हैं। तो लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। क्या नाम है उसका, परमेश्वर का वचन। तो हम कलीसिया, यहाँ से हमें पता चलता है कि यूहन्ना की जो पत्रियां हैं, यूहन्ना का जो सुसमाचार है और यूहन्ना की जो पत्रियां हैं, तो उसमें यूहन्ना ने बहुत बार ऐसे जिक्र किया इस बात का कि वचन क्या है, वो परमेश्वर का वचन है, और उस वचन में क्या है, जीवन है। तो हम अब यूहन्ना की पत्रियों में देखते हैं कलीसिया, यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना और 1 का हम 1 पढ़ते हैं। लिखा, उस जीवन के वचन के विषय में। अब ये फिर यहाँ पर बात हो रही है जीवन का वचन। वचन क्या है, जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। यहाँ पर वही यूहन्ना जिसने सुसमाचार की पुस्तक लिखी है, वही यूहन्ना अब जिसने पत्री में फिर वो जिक्र किया है कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने क्या किया, सुना, और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये है वचन प्रभु यीशु मसीह। लिखा, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जीवन का वचन कह के ऐसे क्या कर रहा है, वो ऐसे बता रहा है, लोगों को बता रहा है कि ये जीवन का वचन क्या हुआ, प्रकट हुआ। क्या हुआ, जीवन का वचन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था। और लिखा, और हम पर प्रकट हुआ, और जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। क्या कह रहा है यूहन्ना कि तुम भी, हम इसलिए तुम्हें क्या देते हैं, ये समाचार देते हैं कि यही जीवन का वचन है, इस पर आप क्या करो, विश्वास करो, है ना। इस पर विश्वास करने से आपको क्या मिलेगा, आपको जीवन मिलेगा। कौन सा जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। कौन सा जीवन मिलेगा, अनंत जीवन, है ना। तो लिखा है, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो। तो आगे लिखा 5 में, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति है वैसे हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से
शुद्ध करता है। क्या करता है? यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है? सब पापों से ऐसे शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो लहू दौड़ रहा है वही पाप वाला लहू है। जब लहू हमारे अंदर दौड़ रहा है तो पाप है हमारे अंदर, काम करता रहता है। लिखा है, तो अपने आप को क्या देते हैं? धोखा देते हैं, और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जैसे कई बार क्या होता है कलीसिया, कई लोगों को पता होता है कि हम इस जगह पर क्या है, गलत हैं। हम जैसे हम ज़्यादा क्रोध कर लेते हैं, लालच कर लेते हैं, मतलब पाप की सोचें हमारे अंदर आ जाती हैं। तो लोगों को पता होता है, लेकिन वो उस बात को मानना नहीं चाहते, है ना, मानना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने पापों को क्या कर लेता है? मान लेता है। तो लिखा है, वो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा पाप तो हमने परमेश्वर को छोड़कर किया था, कि हम परमेश्वर को छोड़कर क्या कर रहे थे? हम परमेश्वर को छोड़कर, जो परमेश्वर है ही नहीं, हम उसकी आराधना कर रहे थे, महिमा कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, उस पर विश्वास कर रहे थे जो परमेश्वर है ही नहीं। तो ये तो सबसे बड़ा पाप हम कर रहे थे। तो लिखा है, यदि हम कहें कि हमें पाप नहीं, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो आगे लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, है ना। अगर मान लो किसी ने कोई पाप कर भी लिया है ना, कोई पाप उसने किया है, तो हमारे पास क्या है? एक ऐसे सहायक है। हमारे पास क्या है? सहायक है। लिखा है, सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, जो हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर क्या हो गया? कुर्बान हो गया, और हमें पापों से क्या कर दिया? उसने आजाद किया। और लिखा है, धर्मी यीशु मसीह। और आगे लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी क्या है? प्रायश्चित है। हमारे पापों का भी प्रायश्चित क्या है? जब हम यीशु मसीह के नाम से अपने पिता के पास जाते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं, अपनी गुनाहों को ऐसे मान लेते हैं, और परमेश्वर से वादा करते हैं, परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, परमेश्वर तेरा आत्मा हमारी क्या करे? मदद करे, हमारी सहायता करे कि आगे को परमेश्वर हम पवित्र जीवन जिए। तो लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हम अगर परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसको क्या कर लेंगे? उसको अगर हम मान लेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, इससे तुम क्या कर लोगे? जान लोगे, तो तुम उसे जान गए हो। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वह झूठा है ना। परमेश्वर का वचन ये हमें कह रहा है कि अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जान गया हूँ कि परमेश्वर कौन है, क्या है ना, मुझे सब पता चल गया है परमेश्वर के बारे में, तो लिखा है, जो कोई कहता है कि मैं उसको जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वो क्या है? वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। जो कोई परमेश्वर के वचन पर क्या करता है? चलता है, तो परमेश्वर का वचन उसके अंदर क्या हो जाता है? ऐसे सिद्ध, उसको सही बना देता है, उसको करेक्ट कर देता है। परमेश्वर का प्रेम उसको क्या कर देता है? बिल्कुल सही कर देता है, परमेश्वर के साथ चलने योग्य बना देता है परमेश्वर का प्रेम। तो लिखा है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था, है ना। तो लिखा है कि मतलब जो कोई परमेश्वर में बना रहता है, बना कैसे रहता है? परमेश्वर की आज्ञाओं को हमेशा याद रखता है, परमेश्वर के वचनों को हमेशा याद रखता है। जो परमेश्वर ने हमें ऐसे बातों को मना किया उसको हमेशा याद रखता है, और जो करने को कहा है उसको हमेशा याद रखता है। तो लिखा है, उसे क्या चाहिए? कि वैसा ही चले जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह चलता था। और आगे लिखा है, हे प्रियो,
मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। ये पुरानी आज्ञा का वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और ये उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई ये कहता है मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, और वह अब तक अंधकार ही में है ना। जो कोई कहता है नहीं अब तो मैं क्या हूँ, मैं तो ज्योति में हूँ, है ना, मुझे तो सब पता चल गया परमेश्वर के बारे में, अब मेरे जीवन में क्या आ गई है, ऐसे ज्योति आ गई। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से क्या रखे, अपने भाई से बैर रखे, है ना। लिखा है वह अब तक क्या है, अब तक वो क्या है, अंधकार में है, क्योंकि अब तक उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम काम नहीं कर रहा, अभी तक परमेश्वर के प्रेम ने उसे सिद्ध नहीं बनाया है। तो लिखा है जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। जो कोई अपने भाई से क्या रखता है, प्रेम रखता है, वो क्या है, ज्योति में रहता है। लिखा और कोई ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। क्योंकि उसको कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ भी उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो किस में चले जा रहा है, वो अंधकार में चले जा रहा है। लिखा हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। किसके नाम से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या हुए, हमारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। से परमेश्वर बुजुर्गों को कह रहा है, परमेश्वर जवानों को कह रहा है कि तुमने दुष्ट पर क्या पाई है, तुमने दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। क्या पाई है, परमेश्वर का वचन कह रहा है तुमने क्या पाई है, उस दुष्ट पर ऐसे जय पाई है। लिखा तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, है ना। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, यूहन्ना ऐसे हमें सिखा रहा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से क्या रखो, प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। लिखा है क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है। लिखा संसार ही की ओर से है। मतलब जिस भी चीज का आप घमंड करते हो, चाहे आप छोटी चीज का भी घमंड करते हो, चाहे धन का घमंड करते हो या किसी भी चीज का क्या करते हो तो घमंड करते हो, तो ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये पिता की ओर से नहीं है। लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है ना। जो परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलेगा वो सदा क्या रहेगा, वो सदा सदा के लिए बना रहेगा और अनंत जीवन में क्या पाएगा, वो प्रवेश करेगा। तो कलीसिया, आज का जो ये वचन है, हम जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो जीवन का वचन है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर ऐसे विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन, यहाँ पर भी प्रभु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु ने क्या कहा है, प्रभु ने कहा है कि वो जीवन मैं हूँ, और लिखा है मेरे बिना कोई भी परमेश्वर के पास ऐसे नहीं जा सकता, है ना। ऐसे परमेश्वर का वचन ऐसे कह रहा कलीसिया। तो सच में वो जीवन जो है, वो जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जो जीवन आपको चाहिए, है ना, बीमारी से आपको चंगाई चाहिए, आपको तंदुरुस्ती वाला क्या चाहिए, जीवन,
तंदुरुस्ती वाला क्या चाहिए? जीवन। और वो जीवन क्या है? यीशु मसीह, है ना। आप गरीबी में हो और आपको आशीष चाहिए, परमेश्वर की बरकतें चाहिए, तो वो जीवन किस में है? वो जीवन क्या है? वो है जीवन यीशु मसीह, है ना। आपके घर में बहुत सारा क्लेश है, आपके एरिया में क्लेश है, आपके गली मोहल्ले के लोग आपसे क्लेश करते हैं, तो आपको शांति चाहिए। तो वो शांति वाला जीवन कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हो? विश्वास करते हो, तो आपको कौन सा जीवन मिलेगा? आपको जीवन मिलेगा, आपको एक अच्छी सेहत वाला जीवन मिलेगा, आपको बरकतों और आशीषों वाला जीवन मिलेगा, आपको परमेश्वर शांति वाला क्या देगा? जीवन देगा। आनंद वाला क्या देगा? परमेश्वर आपको जीवन देगा, क्योंकि वो जीवन कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो सच में कलीसिया, जो भी जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन ये है कि जिसे पिता ने हमारे लिए भेजा है उस पर हम क्या करें? से विश्वास करें। हमें मतलब विश्वास करने के लिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे पास परमेश्वर ने क्या किया है? भेजा है कि हम अपने प्रभु पर क्या करें? ऐसे विश्वास करें और प्रभु से क्या प्राप्त करें? अनंत जीवन और आनंद वाला जीवन, शांति वाला जीवन, बरकतों वाला जीवन, तंदुरुस्ती वाला जीवन क्या करें? ऐसे प्रभु से प्राप्त करें। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है कि यीशु मसीह में ही क्या है? जीवन है। यीशु ही जीवन है ना। तो सच में आज का जो ये वचन है कलीसिया, हमें बहुत सारा ऐसे बढ़ा चुका है, बहुत सारी बुद्धि और ज्ञान से ऐसे ब्लेस कर चुका है, ताकि हम अपने प्रभु पर अच्छे मन से क्या कर पाएँ? विश्वास कर पाएँ कि अगर मुझे चंगाई चाहिए तो मुझे प्रभु पर अच्छे मन से क्या करना पड़ेगा? से विश्वास करना पड़ेगा, है ना। शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? प्रभु पर अच्छे मन से क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा। तो सच में जो भी आपको अच्छा जीवन चाहिए कलीसिया, वो जीवन क्या है? वो जीवन है हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या मिला है? हमें हमारे पापों से क्या मिला है? छुटकारा मिला है ना। तो जो भी ऐसे पापों से आज़ाद होना चाहता है, बुरी सोचों से आज़ाद होना चाहता है, गंदे विचारों से, गंदे थॉट्स से आज़ाद होना चाहता है, तो वो क्या करे? अपने प्रभु यीशु मसीह पर क्या करे? उस जीवन के वचन पर क्या करे? वो विश्वास करे। तो कलीसिया, मेरा भरोसा है कि आज का वचन आपके जीवन में बहुत सारा ऐसे फल लेकर के आ चुका है, और बहुत सारा आप बढ़ चुकी हो, प्रभु पर विश्वास में बढ़ चुकी हो, और मेरा भरोसा है वो जीवन का वचन आपके पास आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जैसे हम हर बार ऐसे प्रार्थना करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्या करो? आप ऐसे इस चैनल को क्या करो? लाइक करो, ऐसे सब्सक्राइब करो, और आगे से आगे क्या करो? शेयर करो, है ना, ताकि परमेश्वर का ये जो वचन है, ये जो चैनल है, ये जो बहुत आगे जाए और बहुत सारे लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान जाए, और परमेश्वर का सही ज्ञान, पॉजिटिव ज्ञान परमेश्वर के लोगों तक जाए। क्योंकि लोग, हम देखते हैं कि प्रभु में होकर भी बीमारी में पड़े हैं, और पास्टर उनको ये सिखाते हैं कि आप क्या करो? दवाई खा लो धन्यवाद करके साथ। हमने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि हमारे पास्टर ने कहा है कि आप धन्यवाद करके दवाई को भी क्या कर लो? खा लो, क्योंकि डॉक्टर भी आपके लिए परमेश्वर ने ही बनाए हैं। क्योंकि प्रभु पर अगर हमारा स्ट्रॉन्ग भरोसा है, तो परमेश्वर तो जैसे लाजर को जिंदा कर सकता है, मरे हुओं को जिंदा कर सकता है, तो परमेश्वर के लिए क्या कोई काम कठिन है? लेकिन हमें क्या करना है? हमें सही ज्ञान तक ऐसे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बार बार सिखाता है कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने से, कौन सा ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान ना होने से परमेश्वर की प्रजा क्या हो रही है? से नाश हो रही है। देखो, ये गलत ज्ञान है कि अगर कोई पास्टर आपको ये सिखा रहा है कि धन्यवाद करके क्या खा लो? दवाई को खा लो, है ना। पास्टर को ये सिखाना चाहिए स्ट्रॉन्ग मन से क्या करो? बिलीव करो, हमारा प्रभु क्या नहीं कर सकता, है ना। हेजकेल की पुस्तक में उसने सूखी हड्डियों को क्या बना दिया? ऐसे सेना तैयार कर दिया, है ना। सूखी हड्डियों में जान डाल दी ये हेजकेल के द्वारा। तो हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? वो सब कुछ करने की क्या रखता है? वो सामर्थ रखता है। तो इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें, प्रभु ने कहा है कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता क्या हो जाएंगे? उठ के खड़े हो जाएंगे, है ना। तो गलत ज्ञान देकर लोगों को क्या कर रहे हैं? ऐसे भरमा रहे हैं, और परमेश्वर के सही ज्ञान से क्या कर रहे हैं?
दूर कर रहे हैं। जो सही ज्ञान बताता है तो लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि वचन भी कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कानों की खुजली के कारण, है ना, इन वचनों को सुनना पसंद नहीं करेंगे, अपने लिए ऐसे उपदेशकों को बटोर लेंगे जो उनको उनके अनुसार वचन दे, है ना। तो सच में कलीसिया, आप इस वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा जब आप आगे से आगे शेयर करोगे तो परमेश्वर के बच्चों तक सही ज्ञान पहुंचेगा, और सही ज्ञान पहुंचने से उनके पास क्या आ जाएगा? जीवन आ जाएगा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। तो इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से आप बहुत सारा ब्लेस हो, यीशु के नाम से। तो कलीसिया, हम प्रार्थना में जाते हैं, हम अपने हाथों को उठाते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद, आप महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर हो खुदा, और आप हमारे बीच में मौजूद हो परमेश्वर। आपकी ग्रेस और आपकी सामर्थ हमारे बीच में मौजूद है परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा बड़े बड़े अचंभे कामों को आपके बच्चों के जीवन में कर चुका परमेश्वर। पिता, जो जो इस प्रार्थना को सुनेगा परमेश्वर, आपका बेटा, आपकी बेटी परमेश्वर, सच में मेरे खुदावंद उनके जीवनों में बड़े बड़े सामर्थ के काम प्रकट हो जाएं खुदावंद परमेश्वर। उनके जीवनों में बड़े बड़े परमेश्वर जो भी हालात हैं वो यीशु नाम से हालात खत्म हो जाएं खुदावंद परमेश्वर। इनके जीवनों में बरकतें और आशीषें आ जाएं खुदावंद परमेश्वर। इनके जीवनों में परमेश्वर ये बीमारी से आजाद हो जाएं, और इनके पास पिता परमेश्वर तंदुरुस्ती वाला जीवन आ जाए खुदा, शांति वाला जीवन आ जाए खुदा परमेश्वर, बरकतों वाला जीवन इनके पास आ जाए मेरे परमेश्वर। मेरा भरोसा है मेरे खुदावंद, मेरे पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया खुदावंद, और आपने उसका उत्तर भी आपने दे दिया मेरे खुदावंद। मैं सारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।